जय हिंद एवरीवन। मैं शैलेंद्र राजावत आप सभी का परफेक्ट बैंक कोचिंग में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, ऐसी आप सभी से उम्मीद है। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आज से हमारी एक सीरीज यहां पर स्टार्ट होने वाली है। आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, बाकी फैकल्टी आपको अदर सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर के साथ जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक ही क्लास में यहाँ पर हम इसको खत्म कर रहे होंगे, है ना दोस्त। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हम लोग बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, अनुपात को हम अलग पढ़ेंगे और समानुपात को अलग पढ़ेंगे। तो पहले आप मुझे बताइए रेशियो का मतलब यहां से क्या होता है, अनुपात क्या होता है। तो यहां पर अनुपात का मतलब होता है कंपैरिजन करना, यानी तुलना करना। अब कंपैरिजन किन के बीच में किया जा सकता है, तो सेम यूनिट की चीजों के बीच में आपस में कंपैरिजन करना ही क्या कहलाता है, हमारा रेशियो कहलाता है। अब सेम चीजों का मतलब क्या है, जैसे कि मेरी हाइट है, मेरी हाइट का कंपैरिजन आपकी हाइट के साथ किया जा सकता है, मेरे वेट का कंपैरिजन आपके वेट के साथ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरी हाइट का कंपैरिजन आपके वेट के साथ कर दिया जाए। अगर विराट कोहली का कंपैरिजन आपको करना है तो किसी क्रिकेटर के साथ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि विराट कोहली का कंपैरिजन हम रोनाल्डो के साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो सेम यूनिट की चीजों के बीच में कंपैरिजन करना ही हमारा क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है भाई, है ना। चलिए, यहां पर इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे इसको हम देखेंगे यहां पर एक बार। जैसे कि आपका सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका यहां पर इसी तरीके से इसमें पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखो इसमें क्या कहा गया है। इसमें आपसे यहां पर कहा गया है एक बल्ले और एक गेंद की कीमत का अनुपात कितना दिया है, 9:5 दिया है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 रुपए ज्यादा है। तो गेंद की कीमत आपको यहां से बताना क्या होगा, देखेंगे ध्यान से। एक यहां पर बैट है और एक बॉल है, इनके प्राइस का रेशियो कितना दिया है, 9:5। अगर यहां पर बैट का प्राइस 9 रुपए है तो बॉल का प्राइस कितना होगा बताइए, 5 रुपए होगा। कितना होगा, 5 रुपए। तो हम यहां पर ऐसा भी मान सकते हैं कि अगर बैट का प्राइस आपका 9x है तो बॉल का प्राइस कितना होगा, 5x। तो बताओ बैट का प्राइस बॉल के प्राइस से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे यहां पर 4x ज्यादा है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा है बताइए, 380 रुपए ज्यादा है। तो यहां पर x का मान कितना आएगा, 380 को भाग किससे देना पड़ेगा, 4 से। तो 4 का 9 गुना 36 और 4 का 5 गुना 20। x का मान यहां से कितना आएगा, 95। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया बॉल की कीमत क्या होगी। तो यहां पर आपकी बॉल की कीमत कितनी है, 5x, और x की जगह आपको रखना होगा 95। तो 5 का 5 गुना 25 और 9 का 5 गुना 45 और 45 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 47। तो यहाँ पर बॉल का प्राइस कितना आ जाएगा, 475। आपसे क्वेश्चन में बॉल का प्राइस ही पूछा गया है। अगर आपसे बैट का प्राइस पूछा जाता तब कितना हो जाता, 9 में किससे गुना करते, एक्स का मान कितना, 95। ये आपका यहाँ पर बॉल का प्राइस हो जाता। लेकिन 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 अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से दिया है तो यहाँ पर आपको वेरिएबल लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसमें एक्स नहीं भी लगाएं तब भी आपका यहाँ पर काम चल सकता है ना। जैसे मान लो हम यहाँ पर एक्स नहीं लगाते इसमें, आप बताओ रेशियो के हिसाब से अगर बैट का प्राइस कितना है, 9 रुपए, बॉल का कितना, 5 रुपए, तो बताओ बैट का कितना ज्यादा है, 4। क्वेश्चन के हिसाब से कितना ज्यादा, 380 यूनिट, है ना। रेशियो के हिसाब से आपका 4 यूनिट ज्यादा, क्वेश्चन के हिसाब से 380। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 380 को किससे भाग देना पड़ेगा, 4 से। 4 का 9 गुना 36, 4 का 5 गुना 20। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 95। अब क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछा जाए, क्वेश्चन में आपको कुछ भी पूछा जाए, आपको यहाँ से क्या करना, उसमें 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना भाई। बॉल का प्राइस पूछा कितना, 5 यूनिट,
1 यूनिट की वैल्यू कितना 95, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर कितना बनेगा 475। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन किस तरीके से यहां पर पूछा जा सकता है इस पर। अब जैसे ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है, अगर यहां पर आप वेरिएबल नहीं मानोगे तो यहां पर आपका 100% गलती हो जाएगी। जब भी बात प्रोडक्ट की करी जाए या फिर स्क्वायर की बात करी जाए या फिर आपका क्यूब की बात करी जाए तो वहां पर आपको वेरिएबल लगाने की आवश्यकता होती है। अगर आप वेरिएबल को नहीं लगाएंगे इसका मतलब आप यहां पर गलती कर रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है। तो अगर यहां पर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हम यहां पर देख सकते हैं दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया 7:6। पहली संख्या मान लो 7x है तो दूसरी कितनी होगी यहां से 6x। तो आप मुझे बताओ यहां पर उनके स्क्वायर का डिफरेंस दिया है तो बताओ 7x का स्क्वायर और यहां पर आपका 6x का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 637। 7x का स्क्वायर कितना आएगा 49x स्क्वायर, 6x का कितना आएगा 36x स्क्वायर और बराबर कितना आएगा 637। तो यहां से आपका कितना बचेगा बताइए, यहां पर आपका बचेगा 13x स्क्वायर बराबर 637। तो x स्क्वायर का मान कितना आएगा 13 का 5 गुना 65 ज्यादा हो जाएगा, 13 का 4 गुना 52, 9 गुना 117। तो यहां से आपके सामने x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए 7। x का मान आपके सामने 7 आ गया तो बताओ यहाँ पर पहली संख्या कितनी 7x, x की जगह कितना रखोगे 7 कितना आ जाएगा 49। दूसरी संख्या कितनी होगी 6 और 6 का 7 गुना कितना आ जाएगा यहाँ से आपके सामने 42। तो 49 और 42 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ से आपके क्वेश्चन का बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा उम्मीद करते हैं ना। नेक्स्ट हम यहाँ पर आज की क्लास का पहला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट नंबर है आज की क्लास का 1। आज की क्लास का पहला कंसेप्ट आपके सामने है, समझेंगे यहां पर ध्यान से। जनरली आपका रेशो का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और ये जो आपका कंसेप्ट होगा ना, रेशो के अलावा भी आपका मैथ्स के हर एक चैप्टर में यहां पर इसका यूज किया जाता है। कैसे समझेंगे यहां पर, जैसे मान लो आपको यहां पर दिया है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है इफ ए रेशो बी आपको दिया है 3:4 एंड आपको बी रेशो सी कितना दिया है यहां पर, ये मान लो आपको कितना दे दिया 2:5। आपको यहां पर फाइंड करने के लिए वो कहेगा बताओ यहां से ए रेशो बी रेशो सी कितना होगा, ये आपको यहां से फाइंड करना है। तो किस तरीके से हम यहां पर कर सकते हैं समझेंगे यहां पर ध्यान से। सबसे पहले आपको ए और बी का अनुपात कितना दिया है 3:4, तो इसको इस तरीके से लिखिए 3:4। फिर बी और सी का रेशो कितना दिया 2:5, इसको इसके जस्ट नीचे लिखेंगे कितना 2:5। यहां पर आपको 2 प्लेस खाली दिख रहे होंगे, यहां पर आपको 2 प्लेस खाली दिख रहे हैं। अब जितने भी प्लेस आपको यहां पर खाली दिख रहे हैं आपको यहां से क्या करना होगा, बगल वाले नंबर से उसको फिल कर देना होगा भाई। तो यहां पर इसका पड़ोसी कितना आ जाएगा बताइए, इसका पड़ोसी यहां पर कितना आएगा 2, इसका पड़ोसी यहां पर कितना आ जाएगा 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 6, 4 का डबल 8 और 5 का 4 गुना कितना आएगा 20। देखो रेशियो का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी उनके बीच में आपका कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कॉमन है तो आपको काटना पड़ेगा प्रॉपर रेशियो निकालने के लिए। जैसे आपसे कहा जाए दो संख्याओं का अनुपात दिया है 10:15, कितना दिया 10:15, तो ये इनका यहाँ पर प्रॉपर रेशो नहीं है क्योंकि अभी इसके अंदर 5 कॉमन है। तो 5 से कैंसिल होगा 2 बार, 5 से कैंसिल होगा 3 बार। इसी तरीके से हमें यहाँ पर देखना है कि 2 आपका सभी के अंदर आया, 2 से काटो, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से 4 बार, 2 से कितनी बार कटेगा बताओ ये 5 बार। तो यहाँ पर इसका रेशो कितना बनेगा करेक्ट आपका रेशो बनेगा 3:4:5। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए भाई, है ना।
यहाँ पर अभी आपको 3 वेरिएबल दिए थे, 3 की जगह आपको 4 भी दे सकता है। जैसे मान लो आपको यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, ये दिया है A/B, आपको यहाँ पर दिया है 1:2, और यहाँ पर B और C का अनुपात दिया मान लो आपको 3:2। ये आपको कितना दिया? 3:2। और यहाँ पर मान लो आपको दिया है C और D का रेशो आपको दिया कितना? 4:3। और यहां से आपको फाइंड क्या करना? आपको यहां से फाइंड करना है A/B/C/D क्या हो जाएगा यहां पर, है ना। तो समझेंगे यहां पर इसको भाई ध्यान से, है ना, समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। इसी सीक्वेंस में आपको लिखना, पहले A और B का रेशो दिया यहां पर कितना लिखो? 1:2। फिर B और C का दिया 3:2 यहां पर, तो इसको इसके जस्ट नीचे लिखना 3:2। यहां तक तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया ही है, सिखाया है ना। अब यहां पर एक स्टेप और आगे करना आपको। C और D का कितना दिया? 4:3, इसको इसके भी नीचे लिखना 4 और 3। अब जितने भी प्लेस आपको यहां से खाली दिख रहे हैं ना भाई, कुछ भी नहीं करना, बस आपको बगल वाला नंबर यहां पर क्या करना है? इसका फिल करना है। तो बगल वाला नंबर क्या हो जाएगा बताइए? यहां पर कितना आ जाएगा? 3। और यहां पर इसका पड़ोसी 4, यहां पर भी कितना आ जाएगा? 4। यहां पर 2 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 3 गुना 12, 4 तिया 12 दूनी 24, 4 दूनी 8 दूनी 16, और आपका 6 दूनी 12, यही आएगा ना बताइए। यहाँ पर 4 तिया 12, 4 तिया 12 का डबल 24, और 4 दूनी 8 दूनी 16, और आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा भाई। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर 4 से कट सकता है ना, 4 से कटेगा 3 बार, 4 से 6 बार, 4 से 4 बार, 4 से 3 बार। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका प्रॉपर रेशियो हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी है आपको तो आप यहाँ पर कमेंट करके भी बता सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद या जब भी आप रिकॉर्डेड यहाँ पर क्लास देख रहे होंगे तब भी आप यहाँ पर कमेंट को कर सकते हैं भाई, है ना। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करें, बताइए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं ना। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने भाई, इस क्वेश्चन को आप, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना, इसको आपको ट्राई करना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर देखेंगे। इसमें आपसे कहा गया है 5,600 रुपए को आपने यहां पर A, B, C और D के बीच आपने इस तरीके से यहां पर डिवाइड किया है कि यहां पर आपसे कहा गया A और B के शेयर का रेशियो 1:2 दिया है, B और C का दिया यहां पर इतना, और C और D का इतना दिया है। तो आपको A प्लस B का शेयर आपको बताना क्या होगा। आप समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए तो A, B, C और B की बात करी जा रही है भाई। तो A और B के शेयर का अनुपात 1:2 है। इसके नीचे लिखना B और C का कितना? 3:1। इसके नीचे C और A का कितना दिया है? C और D का कितना दिया है? 2:3। जो प्लेस खाली दिख रहे हैं वहां पर उसका बगल वाला नंबर आ जाएगा भाई, है ना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कितना आएगा? 3, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा भाई? 1 आएगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं भाई? मल्टीप्लाई करो, ये 6 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? यहाँ से बताइए 6 आ जाएगा, है ना। अब आप मुझे बताएंगे, आप चाहो तो 2 से और कैंसिल कर सकते हैं इसको, है ना। 2 से चाहो कैंसिल कर लो 3 बार, 2 से कटेगा 6 बार, और 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार। तो आप मुझे बताइए रेशियो के हिसाब से टोटल शेयर कितना बनेगा? A का 3 है, B का 6 है, C का 2 है, D का 3 है। 5, 6, 5, 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। और क्वेश्चन के हिसाब से दिया कितना बताइए? यहाँ पर 5600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 5600 को आपको भाग देना पड़ेगा 14 से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 का 4 गुना 56, 400। 1 की वैल्यू 400। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया A और B के शेयर का सम बताना है भाई। तो A और B के शेयर का सम कितना है बताओ? यहाँ से 6 और 3 9 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 400। तो 400 गुना 9 कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ से 3600। 3600 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है मेरी बात? ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से, है ना। तो आज की क्लास का हम लोग यहाँ पर अगला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्या होगा अगला कंसेप्ट? यहाँ पर देखेंगे ध्यान से।
कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है, अगर मान लो आपको कभी भी ऐसा दिया है 2a बराबर दिया है 3b और बराबर में दिया आपको यहां से 4c, और अगर आपको यहां से फाइंड करना है a रेशो b रेशो c, तो हम इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। मुझे लगता है बेसिक से यहां पर बताने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपको a निकालना है तो a को छुपाएंगे, मल्टीप्लाई करो b और c का, 4 का 3 गुना कितना आएगा 12। b निकालना, b को छुपाएंगे, 4 का डबल कितना आएगा 8। c निकालना, c को छुपाएंगे, 3 का डबल कितना आएगा 6। तो यहाँ पर आपका 2 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार। ये आपका यहाँ पर ए बी सी का प्रॉपर रेशियो हो जाएगा भाई। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, 2a बराबर 3b और बराबर कितना दिया है 4c। आप यहाँ पर 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिए। 2, 3 और 4 का एलसीएम यहाँ से कितना आएगा बताइए, 12 आएगा। आप सभी के बराबर कितना रख दो 12, तो 2a 12 के बराबर है तो a कितना आएगा 6। अगर b की बात करिए 3b 12 है तो b कितना आएगा 4, 4c 12 तो c कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से 3। यहाँ पर 6, 4 और 3 क्या बन जाएगा आपका यहाँ से रेशो बन जाएगा, है ना। कंसेप्ट नंबर 3 को भी साथ ही साथ समझ लेते हैं यहाँ पर, है ना। कंसेप्ट नंबर आपका 3, कंसेप्ट नंबर 3 आपका ये कहता है, जैसे मान लो आपको दिया है 1/3 अनुपात 1/5 और अनुपात दिया 1/2। ये आपका एक फ्रैक्शन का रेशो आपको दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर इसको प्रॉपर रेशो में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर किस तरीके से इसको कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या देखना है, जो आपका डिनोमिनेटर है इसका हर है 3, 5 और 2, इसका एलसीएम लो। 3, 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ 30। बस आपको सभी फ्रैक्शन में किससे गुना करना बताइए 30 से। तो 2 से 3 से कटेगा आपका 10 बार, 5 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा ये 15 बार। तो यहाँ पर इसका प्रॉपर रेशियो कितना बन जाएगा 10:6:15। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा, है ना। इस पर क्वेश्चंस किस तरीके से क्रिएट होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं हम यहाँ पर, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर इसमें कहा गया है आपको दिया है 2p बराबर 3q बराबर 5r, p प्लस q प्लस r आपको इतना दिया है, तो p और r के बीच का डिफरेंस आपको बताना क्या होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये आपको यहाँ पर दिया है 2p बराबर 3q बराबर 5r। अगर यहां से आपको p, q और r, p, q और r का मान लो आपको यहां से रेशियो निकालना, तो अभी क्या बताया, p निकालना, p को छुपाएंगे, 5 का 3 गुना कितना आएगा 15, ये आपका 5 का डबल कितना आएगा 10, और आपका यहाँ पर 3 का डबल कितना आएगा बताइए 6। तो p q r का रेशियो इतना बन जाएगा। तो आप मुझे यहाँ से एक बात बताइए, रेशियो के हिसाब से तीनों के बीच में कितना डिवाइड किया गया, 15, 10, 25 और 6 31 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड कितना किया बताइए 6200। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6200 को भाग देना पड़ेगा 31 से। 31 का डबल होता है 62, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 200 आ गई। क्वेश्चन में आपसे कहा गया P और R के शेयर का डिफरेंस आपको बताना भाई। तो आप मुझे बताइए P का शेयर कितना है 15 और R का शेयर कितना 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा 9 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 गुना 2 1800। इस क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका डी ऑप्शन 1800। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। ये कंसेप्ट भी अभी आपको समझाया था, हिंदी इंग्लिश में अलग अलग दिया आपका, 7 इंग्लिश में आपका सही है, हिंदी में गलत, 7/12 होगा यहाँ पर, है ना। जिससे मान लो रेशो दिया आपको 3/4 और ये अनुपात हो जाएगा 5/8 और अनुपात कितना होगा 7/12। तो आपको यहाँ पर 4, 8 और 12 का एलसीएम लेना, कितना आ जाएगा 24। 24 से आपको प्रत्येक फ्रैक्शन में क्या करना भाई, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं 4 से कटेगा 6 का 3 गुना 18, 8 से कटेगा 3 बार, 5 का 3 गुना 15, 12 से कटेगा 2 बार, 7 का डबल कितना आएगा 14। तो यहाँ पर आपका तीनों संख्याओं का रेशियो आ जाएगा 18:15:14। सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर दिया, तो बता इसमें सबसे छोटी क्या होगी 14, सबसे बड़ी 18, डिफरेंस कितना बनेगा 4 यूनिट। ये डिफरेंस किसके बराबर दिया बताइए 48 के।
यहाँ पर 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी, 48 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, कितना आ जाएगा 12। 1 मिनट की वैल्यू 12 आ गई। क्वेश्चन में कहा कि सबसे बड़ी संख्या कितनी, 18। तो 18 की वैल्यू होगी 18 गुना 12, 18 दूनी 36, 18 3 21, 216 आपका करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से, है ना। कंसेप्ट नंबर 4 समझेंगे आज की क्लास का। समझेंगे यहां पर ध्यान से। अगर यहां पर मान लो आपको दिया है 2/3a और बराबर 3/4b और बराबर दिया आपको यहां से 5/7c, और आपको यहां पर रेशो निकालना किसका, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना भाई, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं करना है। अगर यहां पर फ्रैक्शन में लिखा आपस में इक्वल भी दिया है तो बस आपको ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेना है। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 का डबल 30, उस 30 का गुना नीचे आपको कर देना, आपको यहां से आंसर मिल जाएगा भाई। 2 से कटेगा 15 बार, 15 का 3 गुना कितना आएगा, 45 आएगा। 3 से कटेगा 10 बार, 10 का 4 गुना कितना आएगा, 40। 5 से कटेगा 6 बार, 6 का 7 गुना कितना आ जाएगा, 42। ये आपका यहाँ पर ए बी और सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो हो जाएगा, है ना। कल को आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है भाई, आपको यहाँ पर दिया जाएगा 1/3a बराबर 1/4b और बराबर दिया 1/5c, और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा बताओ यहाँ से a रेशो b रेशो क्या होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको यहाँ से ऊपर वाली संख्या का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। उस एलसीएम का आपको मल्टीप्लाई करना होता है नीचे वाली संख्या में। तो हम यहाँ पर देखें, ऊपर तो भाई 1 है, अब 1 का एलसीएम लोगे 1 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर और 1 से डिवाइड करने पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऊपर सभी में 1 है तो जो आपका नीचे लिखा है डिनोमिनेटर वही क्या हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 3, 4 और 5। इसका यहाँ पर आंसर बनेगा 3:4:5। क्लियर है भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं यहां से, है ना। इसमें आपसे कहा गया है 900 रुपए को आपने ए बी सी में इस तरीके से यहां पर डिवाइड किया है कि ए के शेयर का 1/2 भाग, बी के शेयर का 1/3 भाग और सी के शेयर का 1/4 भाग आपस में बराबर है, इक्वल दिए गए आपको, है ना। तो आपसे कहा गया है प्रत्येक का शेयर यहां पर कितना होगा, बताइए प्रत्येक का शेयर यहां से कितना हो जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं ए के शेयर का कितना 1/2 बराबर है बी के शेयर का 1/3 और बराबर है यहाँ पर सी के शेयर का 1/4। तो यहां से आपका ए रेशो बी रेशो आपको सी निकालना है। मैंने आपको बताया अगर ऊपर 1 है तो आपका जो रेशो लिखा है वही आपका जो डिनोमिनेटर वही क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर रेशो हो जाएगा। तो रेशो के हिसाब से टोटल कितना डिवाइड कर रहे हो, 9। क्वेश्चन के हिसाब से कितना कर रहे हो, 900। 1 मिनट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, यहाँ से 100, तो 2 की आ जाएगी यहाँ पर 200, 3 की आ जाएगी 300, 4 की कितनी आ जाएगी यहाँ से बताइए 400। 200, 300 और 400 यहाँ से आपके क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए। चलो आगे बढ़ेंगे, है ना। आपसे कहा गया 2 numbers are in the ratio 4:9, if both numbers increase by 12 the ratio becomes 11:21, the sum of the original number is। समझेंगे यहां पर ध्यान से, दो संख्याओं का रेशियो दिया। पहले आप बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं ना, पहले हम लोग यहां पर समझेंगे इसका बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या होगा, दोनों संख्याओं का अनुपात दिया तो पहली संख्या कितनी मान लो 4x, दूसरा कितना मान लो यहां से 9x मान लो। तो पहली संख्या में आपने 12 जोड़ दिया, तो पहली संख्या 4x, इसमें 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4x + 12। दूसरे में भी आपने यहाँ पर 12 ऐड किया तो कितना होगा, ये आपका 9x + 12 होगा, और ऐड करने के बाद रेशियो इतना हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखें 4x + 12 और यहाँ पर 9x + 12, जबकि हो कितना जाता है 11:21। 21 का 4 गुना हो जाएगा 84, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 बराबर ये कितना होगा 99x और प्लस 11 गुना 12 कितना है 132।
तो आपका यहाँ पर 84 माइनस होगा 99 में से कितना बचेगा 15x, और यहाँ पर 132 माइनस होगा कितना बचेगा 120। x का मान कितना आएगा 15 से कटेगा यहाँ पर 8 बार। x का मान यहाँ से 8 आ गया। संख्या पूछी गई, पूछा गया आपसे मूल संख्याओं का योग। तो अगर पहली संख्या पूछी जाएगी तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 4 का 8 गुना 32, दूसरी कितनी आ जाएगी 9 का 8 गुना 72। इन दोनों का यहाँ पर सम कितना आ जाएगा बताओ 104। कितना आ जाएगा 104। लेकिन अगर आपसे केवल सम पूछे तो सम पे फोकस करो ना। सम कितना बनेगा 4 और 9 13x, और x की जगह आप 8 रखेंगे तो आपका 13 का 8 गुना कितना होगा यहाँ से 104। डी आपका यहां से आंसर होगा। इसका बेसिक तरीका था, मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड। आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे ना, डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, उस तरीके को यहाँ पर हमें समझना है भाई, है ना। अगर हमें यहाँ पर डायरेक्ट समझना है तो दो संख्याओं का रेशियो दिया कितना है 4:9। हम यहाँ पर समझेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। 4:9 आपका यहाँ पर रेशियो दिया है संख्याओं का। फाइनली रेशियो हो कितना जाता है 11:21 हो जाता है। पहली संख्या में आपने कितना जोड़ दिया 12, और दूसरी संख्या में भी कितना जोड़ दिया 12। इस तरीके से यहाँ पर लिख लो। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 21 का 4 गुना कितना आएगा 84, और 11 का 9 गुना कितना आएगा 99। 11 गुना 12 132 आएगा, और 12 गुना 21 कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 252। 99 और 84 का अंतर लो कितना आएगा 15 यूनिट, और इसको बराबर रखो 132 और 252 का अंतर कितना होगा 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 से भाग दो 8, 1 की वैल्यू 8 है। तो संख्याओं का योग पूछे, योग कितना बनेगा 9 4 13। 13 गुना 8 कितना है 104। अगर आपसे पहली संख्या पूछी जाएगी तो आपका 8 का 4 गुना 32, दूसरी आपकी 9 का 8 गुना 72। ठीक है, ये इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका था। इस तरीके को हमें यहाँ पर आगे फॉलो करना। 2-3 क्वेश्चन और है इस तरीके के, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है यहाँ पर दो व्यक्ति की मंथली इनकम का रेशियो इतना दिया है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना दिया है, प्रत्येक आपका 50 रुपए क्या करेगा सेव करेगा। भाई यहाँ पर इनकम का रेशियो कितना दिया है बताइए 4:5। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया 7:9। और फिर यहाँ पर देखा जाए ये भी 50 रुपए सेव करेगा और ये भी कितना सेव करेगा बताइए 50 रुपए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 9 का 4 गुना 36, 7 का 5 गुना 35, अंतर कितना है इसको सीधा लिखना भाई आपको, है ना। 9 का 4 गुना 36, 7 का 5 गुना 35, अंतर कितना आ गया 1। 50 का 7 गुना 350, 9 का 50 गुना 450, अंतर कितना आएगा 100। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बताइए 100। 1 की वैल्यू 100 है तो बताओ 4 की वैल्यू कितनी होगी 400, 5 की वैल्यू कितनी होगी 500। तो संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 400 और 500। कितना आ जाएगा 400 और 500 आपका यहाँ से आंसर बनेगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाता। आपको पता मंथली इनकम का रेशियो कितना दिया 4:5, ये आपका रेशियो 9:5 है, आपका ये नहीं हो सकता है। ये आपका 7:9 है, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपका 4:7 है, ये भी आपका नहीं हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, जिसमें आप काटोगे 2 0 से 2 0 कटेंगे तो 4:5 क्या हो जाएगा इनकी इनकम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर, है ना। दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया बताइए 3:5। रेशियो कितना दिया 3:5। आपसे यहाँ पर कहा गया हो कितना जाता है 2:3 हो जाता है। आप बताओ पहली संख्या में कितना जोड़ा 8, दूसरे में कितना जोड़ा 7। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका यहाँ पर, है ना। 3 का 3 गुना 9, 5 का 2 गुना 10। ध्यान देंगे 3 का 3 गुना 9, 5 का 2 गुना 10, अंतर कितना होगा यहाँ से 1। 7 का डबल 14, 8 का 3 गुना 24, 14 और 24 का अंतर कितना आएगा 10। 1 यूनिट 10 के बराबर। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, 3 की वैल्यू कितनी आएगी 30। 3 गुना 10 कितना होगा 30, और 5 की वैल्यू कितनी होगी 5 गुना 10 50। आपसे कहा गया प्रत्येक संख्या में 6 ऐड करने के बाद रेशियो कितना होगा। एक संख्या 30 है, दूसरी 50 है, इसमें भी 6 जोड़ो, इसमें भी 6 जोड़ो। ये आपका 36 होगी, आपका 56 होगी। 4 से कटेगा आपका 9 बार, 4 से कटेगा 14 बार।
9:14 इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन यहां से आपके क्वेश्चन का होगा बिल्कुल सही जवाब। क्लियर है, बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का और है, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का है ना। इसमें कहा गया दो नंबर्स दिए, रेशियो कितना दिया 9:5, पहली संख्या में 9 जोड़ दिया, दूसरे में आपने 5 घटा दिया। समझेंगे, यहाँ पर दो नंबर्स दिए, दोनों का रेशियो कितना दिया यहाँ पर 9:5। फिर आपसे कहा गया जो बड़ी संख्या है वो छोटी का 3 गुना हो जाएगी। बड़ी संख्या आपकी छोटी की 3 गुनी होगी। यहाँ पर अगर छोटी संख्या यहाँ पर फाइनली 1 होगी तो बड़ी संख्या इसके कितने गुना 3 गुने का मतलब बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो रेशियो कितना बनेगा 3:1। बड़ी संख्या में आपने कितना जोड़ दिया भाई 9। बड़ी संख्या में आपने यहाँ पर 9 जोड़ दिया, बड़ी संख्या में आपने 9 जोड़ दिया, छोटे में कितना घटा दिया 5 घटा दिया। इन दोनों का अंतर कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 5 का 3 गुना 15, कितना डिफरेंस बनेगा बताओ। यहाँ से 6, यहाँ पर 5 थी 15, 9 एकम 9, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का 15 है और यहाँ पर कितना है प्लस का 9, तो अंतर कितना है यहाँ पर इसका 24। भाई एक जगह माइनस एक जगह प्लस है। मैं आपसे कहूँ दो नंबर लिखे, आपके पास एक नंबर है आपका 10, दूसरा नंबर कितना है माइनस का 15, इन दोनों का अंतर कितना होगा। तो डिफरेंस निकालना होता है तो बड़े नंबर में से छोटा माइनस करना पड़ता है। तो 10 में से माइनस करेंगे माइनस का 15, माइनस माइनस क्या बन जाता है प्लस, कितना डिफरेंस बनेगा इसका 25। कितना डिफरेंस बनेगा 25। तो अगर एक जगह आपका नंबर माइनस का है और दूसरे जगह आपका नंबर प्लस का है तो यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या हो जाता है बताइए। डिफरेंस यहाँ पर आपका जुड़ जाता है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 से कटेगा 4 बार। 1 की वैल्यू 4 है तो पहली संख्या 36 आ जाएगी, 9 का 4 गुना 36, दूसरी 4 का 5 गुना 20। तो 36 और 20 यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का भाई, है ना। पुलिस भर्ती को लेकर हो कोई भी शक, शंका या समस्या तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 6262838320 पर।